हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल माँ स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है बहादुर। तो आज हम जानेंगे बहादुर अध्याय से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न दिया है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन ए मौत का नगर, ऑप्शन बी ग्राम सेविका, ऑप्शन सी डिप्टी कलेक्टरी एंड ऑप्शन डी जिंदगी और जोक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिप्टी कलेक्टरी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। प्रश्न दूसरे में पूछा गया है बीच की दीवार किसकी रचना है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन बी अमरकांत जी की, ऑप्शन सी बाबूराम सक्सेना की एंड ऑप्शन डी गुनाकर मूले की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमरकांत जी होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले की ओर। क्वेश्चन अगले में पूछा गया है 9 2 11 का होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए रुक जाना, ऑप्शन बी भाग जाना, ऑप्शन सी मार देना एंड ऑप्शन डी मर जाना। तो इसका आंसर होगा कौन सा? तो भाग जाना। अगर आप मैट्रिक एग्जाम में और वो भी 2022 में 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आने वाले 2-4-10 मिनट आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रश्न 5 में पूछा गया है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती ऐसा कौन पूछता है। ऑप्शन ए निर्मला, बी किशोर, सी लेखक एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कथन निर्मला जी का है जो कि लेखक की पत्नी है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बुक उठाइए और इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। देखिए क्वेश्चन 6 में पूछा गया है किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। ऑप्शन ए कहानीकार, बी किशोर, सी फौजी एंड डी पहरेदार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि किशोर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7वें को। क्वेश्चन 7वें में पूछा गया है नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। ऑप्शन ए पूरी, बी पुआ, सी जलेबी एंड डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि जलेबी। देखिए बातों का जलेबी छनना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बात होना। आइए देखते हैं क्वेश्चन 8वें को। देखिए प्रश्न संख्या 8वें में पूछा गया है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए अमरकांत, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर एंड डी ज्ञान रंजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमरकांत होगा। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है निर्मला कौन थी। हाँ जी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है कहानीकार की नौकरानी, ऑप्शन बी कहानीकार की बहन, ऑप्शन सी कहानीकार की पत्नी एंड ऑप्शन डी कहानीकार की मौसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 10 को। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है बहादुर कहाँ से भागकर आया था। ऑप्शन ए पूना से, बी इंदौर से, सी पटना से एंड डी नेपाल से। तो बहादुर जो था वो नेपाल का निवासी था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 11वें को। क्वेश्चन 11वें में पूछा गया है कहानीकार के लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन ए किसलय, ऑप्शन बी कासू, ऑप्शन सी केसु एंड ऑप्शन डी किशोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि किशोर। जो कासू है वो 20 के दांत कहानी में सेन साहब का बेटा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 12वें को। क्वेश्चन 12वें में पूछा गया है बहादुर कौन था। ऑप्शन ए कहानी का चपरासी, कहानीकार का चपरासी, ऑप्शन बी पहरेदार, सी नौकर एंड डी फौजी। तो जो बहादुर था वो नौकर था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 13वें की ओर। प्रश्न 13वें की ओर बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि इसके पहले के सभी चैप्टर को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। तो जाइए उनको भी विजिट कीजिए। ये सारे के सारे वीडियो आपको बहुत ही फायदा देने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन 13वें में पूछा गया है अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। ऑप्शन ए 1943 ईस्वी, ऑप्शन बी 1941 ईस्वी, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी एंड डी 1939 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1942 ईस्वी होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 15वें की ओर। प्रश्न 15वें में पूछा गया है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ऑप्शन ए गरीबी के कारण, ऑप्शन बी माँ की मार के कारण, ऑप्शन सी शहर घूमने के लिए एंड डी भ्रमवश।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि माँ की मार के कारण होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 16वें की ओर। क्वेश्चन 16वें में लिखा है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। ऑप्शन ए 11 रुपये, ऑप्शन बी 50 रुपये, ऑप्शन सी 20 रुपये एंड ऑप्शन डी 100 रुपये। तो 11 रुपये जो है रिश्तेदार की पत्नी के खो गए थे और ये रुपए खोए नहीं थे बल्कि उन्होंने बहाना किया था। देखिए क्वेश्चन 17वें में इससे ही रिलेटेड प्रश्न है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था। ऑप्शन ए कहानीकार के मित्र ने, ऑप्शन बी कहानीकार के भाई ने, ऑप्शन सी कहानीकार के रिश्तेदार ने एंड ऑप्शन डी कहानीकार के साले ने। तो इसका सीधा सीधी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कहानीकार के रिश्तेदार ने रुपए खोने का प्रपंच रचा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन 18 को। वीडियो को स्किप न करें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 प्रश्न होंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे। क्वेश्चन है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। बहुत ही लाजवाब सा ये विचार है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। ऑप्शन ए किशोर, बी निर्मला, सी बहादुर एंड डी लेखक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि बहादुर। बहादुर था तो नौकर लेकिन सिद्धांतों वाला आदमी था। आइए देखते हैं प्रश्न 19वें को। क्वेश्चन 19 में पूछा है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। ऑप्शन ए दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, ऑप्शन बी माँ की याद आ जाने के कारण, ऑप्शन सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण एंड डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी स्वयं के प्रति लेखक तथा घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तो ये कहानी पढ़िएगा तो कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआत के दिनों में बहादुर का खूब मान सम्मान इज्जत किया जाता है, लेकिन जैसे ही समय बीतता है बहादुर जो है वो बेचारा उसके साथ दुर्व्यवहार होने लगता है। लेखक के परिवार में उसके साथ प्रताड़ना किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक गिरा हुआ कार्य था। आइए देखते हैं क्वेश्चन 20 को। क्वेश्चन 20 में पूछा है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1930 एंड ऑप्शन डी 1935 ईस्वी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 20 नंबर, ये हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के तौर पर। इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 21 को। क्वेश्चन 21 में पूछा गया है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए बलिया उत्तर प्रदेश, बी छपरा बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश एंड डी खगड़िया बिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 22वें को। क्वेश्चन 22 में पूछा गया है इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन ए पद्म भूषण, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 में। क्वेश्चन 22 में पूछा है इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। सॉरी ये तो क्वेश्चन हो गया। देखिए 23 में पूछा गया जिंदगी और जोक किसकी कहानी है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी सुदर्शन, सी महीप सिंह एंड डी अमरकांत। तो जिंदगी और जोक ये भी अमरकांत की ही एक फेमस कहानी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 24 को और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 24 में पूछा गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए खुश बहादुर, ऑप्शन बी दिल बहादुर, सी कुल बहादुर, डी गुल बहादुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा, दिल बहादुर। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। आइए देखते हैं प्रश्न 25 को। क्वेश्चन 25 में पूछा गया है निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। ऑप्शन ए रुमाल, बी हाथ, सी आंचल एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। देखते हैं प्रश्न 26 को। क्वेश्चन 26 में पूछा गया है लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। नितांत का मतलब होता है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन ए नौकर, बी चापलूस, सी चपरासी एंड डी पहरेदार। तो लेखक के घर में ज़रूरत थी नौकरों की क्योंकि इनके सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर उपलब्ध थे। आइए देखते हैं प्रश्न 27 को। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है 27वां। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। ऑप्शन ए पहाड़ों पर, बी जंगलों में, सी पड़ोसी के घर एंड डी विद्यालय में। तो रात भर जंगलों में जो बहादुर था वो माँ के डर से छिपा रहा क्योंकि माँ की मतलब कि बहुत ही प्यारी भैंस को इसने पीट दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 28 को। क्वेश्चन 28 में क्या पूछा गया है कि लेखक ने हड़िया से कितने रुपए निकाले।
ऑप्शन ए 5 रुपये, बी 2 रुपये, सी 3 रुपये एंड डी 6 रुपये। तो इसने निकाले थे हड़िया में से 2 रुपये। आइए देखते हैं क्वेश्चन 29 को। क्वेश्चन 29 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मोहल्ले में बहुत से डैश लोग रहते हैं, ऐसा कहा था निर्मला ने, और वो भी किससे, तो बहादुर से, शुरुआत के दिनों में। ऑप्शन ए है तुच्छ, बी धनी, सी गरीब एंड डी विश्वासी। तो निर्मला ने कहा था कि इस मोहल्ले में बहुत ही तुच्छ लोग रहते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 30वें को। 30वें को बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए प्लीज़, ठीक है, हमको भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन 30वें में पूछा है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। ऑप्शन ए देवी के रूप में, बी बहन के रूप में, सी भाभी के रूप में एंड डी माँ के रूप में। और जो बहादुर था वो लेखक की पत्नी को माँ के रूप में देखता था, ठीक है। देखते हैं प्रश्न 31 को। क्वेश्चन 31 में पूछा है बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन ए 10 रुपये, बी 11 रुपये, सी 12 रुपये एंड डी 13 रुपये। तो इसके ऊपर इल्जाम लगा था 11 रुपयों का। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या, सॉरी ये एक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, अनामिका, बी महादेवी वर्मा, सी रामविलास शर्मा एंड डी अमरकांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अमरकांत। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दबा के शेयर करिए फ्रेंड्स में, ठीक है, जिस जिसको ज़रूरत है उसको, क्योंकि देखिए अभी का समय थोड़ा सा क्रिटिकल है। बच के रहिए, सतर्क रहिए, क्लासेज खुलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।